बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। है तो हम पहला हिस्सा जुमले इस्मिया का अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं और दूसरे हिस्से में हम जो तरतीब जुमले इस्मिया की पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर उलटफेर होता है, क्योंकि आमतौर पर जुमला इस्मिया मुब्तदा से शुरू होता है और दूसरे नंबर पर खबर आती है और तीसरे नंबर पे मुताल्लिक़ बिल खबर आती है। ठीक है। और जुमले इस्मिया में मुताल्लिक़ बिल खबर ज्यादातर जार मजरूर आता है, यानी कि हर्फ जर और इस्म आता है जिसे हम मुरक्कब जारी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ये जार मजरूर यानी कि मुरक्कब जारी जुमले में किस किस तरह से आता है और उसके नाम क्या है, उसको किस नाम से पुकारते हैं। देखिए, आपको नाम याद नहीं रहे तो भी कोई परेशानी नहीं है, अलबत्ता कल चलकर आपके पास नोट्स रहते हैं, आप उसमें देखकर ये बात को मुतय्यन कर सकते हैं कि कोई अगर आपको ये इस्तिलाह या कंसेप्ट बोल कर बता रहे हैं तो आप उससे वाकिफ रहे, उसके बारे में मालूमात है। तो चलिए शुरू करते हैं बिइज़्निल्लाह। तो मुरक्कब जारी जुमले इस्मिया में 3 तरह से इस्तेमाल होता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला तरीका जो है, जो हमने पहले पढ़े थे, पहला जुज़ जो होता है मुब्तदा, उसके बाद आती है खबर और उसके बाद आता है मुत्तल्लिक़ बिल खबर। तो उसको बोलते हैं मुत्तल्लिक़ बिल खबर जब वो खबर के साथ आ रहा है। खबर की मौजूदगी में क्या बोलेंगे? मुत्तल्लिक़ बिल खबर। यहाँ पे पढ़िए पहला पॉइंट, खबर की मौजूदगी में मुत्तल्लिक़ बिल खबर बनकर आता है। कौन आता है? ये मुरक्कब जारी, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये नॉर्मल जुमले इस्मिया होता है जिसके अंदर पहले मुब्तदा आती है, उसका पीछा करेगी खबर और आखिर में मजीद मालूमात देने के लिए मुत्तल्लिक़ बिल खबर आएंगी, उसका नाम मुत्तल्लिक़ बिल खबर है। ठीक है, कोई मुत्तल्लिक़ खबर बोलते हैं, कोई मुत्तल्लिक़ बिल खबर। पहला पॉइंट तो सबको मालूम है, हम पढ़ते आ रहे हैं। अब दूसरी बात की तरफ जरा संजीदगी से ध्यान दीजिए कि ऐसे हालात कि पहला जुज़ मुब्तदा है, बोलिए पहला जुज़ मुब्तदा है, खबर मौजूद नहीं है। खबर मौजूद नहीं, खबर क्या हो गई? हज़फ हो गई, महज़ूफ। जो खबर हज़फ हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? मौज़ूफ, डिलीटेड, ड्रॉप्ड। खबर एब्सेंट है, खबर मौजूद नहीं है, अलबत्ता मुत्तल्लिक़ बिल खबर है, तो उसका नाम है कायम मुकाम खबर। क्या नाम है? कायम मुकाम खबर। हाँ, खाली नाम याद रखिए, कायम मुकाम खबर। मैं आपको बड़ा आसान बना दूंगा, उसको लिख लीजिए। कायम मुकाम खबर का मैं आपको इसकी तशबीह एग्जाम्पल देता हूं कि आप स्कूल में पढ़े हैं 10 साल और स्कूल का सबसे बड़ा हेड जो होता है हेडमास्टर होता है। अब हेडमास्टर साहब कभी छुट्टी पे चले जाते हैं, तो हेडमास्टर साहब जब छुट्टी पे चले जाते हैं तो असिस्टेंट हेडमास्टर होगा या कोई सीनियर टीचर होगा, उनकी कुर्सी पर ऑफिशिएटिंग करता हुआ बैठ जाता है, यानी उनकी जगह वो एक टीचर या असिस्टेंट हेडमास्टर की जगह संभालता है। तो उसी शक्ल में, उसी तरह से जब आपके जुमले इस्मिया में खबर गायब है, हेडमास्टर गायब है तो खबर भी गायब है, तो खबर की जगह पे कौन बैठेगा? असिस्टेंट हेडमास्टर। तो उसकी जगह पे बैठने वाले सब्स्टिट्यूट को कायम मुकाम खबर कहते हैं। उर्दू में कायम मुकाम का मतलब है उसका सब्स्टिट्यूट।
बात समझ में आ गई? कोई अगर गैर हाजिर है तो उसकी जगह पे दूसरा बैठा है, तो इस शक्ल में उसको कायम वो वही है, जार मजरूरी है वो, समझे ना, मुरक्कब जारी है, लेकिन नाम बदल गया उसका। तो अपन क्या बोलेंगे, हेडमास्टर साहब छुट्टी पे है, तीनों हेडमास्टर की टोपी पहन के बैठे हुए, हाँ, ऑफिशिएटिंग। ऑफिशिएटिंग हेडमास्टर, माशाअल्लाह, समझ गए आपको सबको, खाली टोपी बदली है। हाँ, तो उसको नाम दे रहे हम मुरक्कब जारी के बजाय, या मुताल्लिक़ बिल खबर के बजाय कायम मुकाम खबर। अब ये कायम मुकाम खबर अगर हम उसको सामने लेते, जगह उसकी बदल देते, तो उसको बोलेंगे कायम मुकाम खबर मुकद्दम। मुकद्दम का मतलब फ्रंट एंड, मुकद्दम का मतलब उर्दू में सामने आना। स्टार्टिंग मुताल्लिक़ खबर, क्योंकि खबर है ही नहीं, उसको सामने ला लिए, तो क्या बोलेंगे, कायम मुकाम खबर मुकद्दम। तो इंग्लिश में बोलेंगे सब्स्टिट्यूट खबर फ्रंट एंड, फ्रंट में ला लिए उसको, पीछे से क्या करे उसको उठा के सामने रख। ये खाली ग्रामर के उस्लूब, यानी उसूलों के नाम है। भाई आपके नॉलेज में कोई इजाफा नहीं होगा इसमें, आपके नॉलेज में कोई, लेकिन ग्रामर जब पढ़ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं मालूम है ना। तो नॉर्मल खबर है तो क्या बोलेंगे, खबर, और उसके बारे में मालूमात ज्यादा है तो मुताल्लिक़ खबर। अब खबर ही नहीं है उसके अंदर, तो मुताल्लिक़ खबर क्या बन गई, अब कायम मुकाम खबर। अब कायम मुकाम खबर को सामने ला लिए, तो क्या बोलेंगे, कायम मुकाम खबर मुकद्दम। अब आपके घर में कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, आपके वालिद साहब एब्सेंट है, नहीं है, तो घर का बड़ा बेटा सामने आएगा ना। हाँ, तो वैसे उन्हें सामने आ गई, तो सामने आने के बाद क्या बोलते, मुकद्दम का मतलब सामने। आपको मालूम है ना, लेबर काम करते ना, लेबर, उनका जो मुखिया रहता है उसको मुकद्दम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लीडर रहता। ये दिमाग में जान दो खाली, क्योंकि अगर कई बाद में अभी कहीं आपने वीडियो देखे या किसी से आपने दर्श सुने और उन्हें बोल रखा है मुकाम खबर मुकद्दम हो गई, तो आप बोलेंगे अरे ये क्या है भाई, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात दिख रही कुछ तो। तो ये सादी जुबान में जिसको नॉलेज नहीं है उसको डराने की चीज आई, अब समझेंगे नहीं, जिसको मालूमात नहीं क्या बोलना, डराने के लिए ऐसे बड़े बड़े बात करना, क्या क्या बोलना, मुताल्लिक़ बिल खबर है, फिर कायम मुकाम खबर है, और कायम मुकाम खबर मुकद्दम है, और मुब्तदा पीछे चलेगा तो क्या बोलेंगे, मुब्तदा मुअख्खर है। मुअख्खर मतलब आखिर में, डिलेड है, देर से आ रहा उन्हें। भाई ओपनिंग बैट्समैन आते ना पहले खेलने के लिए, अब उनको कोई हैबत हो रही तो उन्होंने किसको तो भेज देते, फिर बाद में उन्होंने आते खेलते, तो लेट आना ना, समझ में है कि नहीं, माशाअल्लाह। तो आपके दिमाग में से परेशानी चली गई। हाँ, खाली नाम आएंगे, इसको डरने की जरूरत, बोलो मुताल्लिक़ खबर, कायम मुकाम खबर, कायम मुकाम खबर मुकद्दम। कायम मुकाम खबर मुकद्दम। हाँ, तो जुमला इस्मिया में मुरक्कब जारी ये तीन टोपियां बदल के आता है। पहली टोपी नॉर्मल क्या है, मुताल्लिक़ खबर, मुताल्लिक़ खबर, खबर के गैर मौजूदगी में उन्हें बन जाएगा कायम मुकाम खबर, उसको जरा ज्यादा ही भाव देंगे, सामने ला लेंगे तो कायम मुकाम खबर मुकद्दम। माशाअल्लाह। तो ये जो जामिया यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे आप जाकर, इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो समझे ना, जामिया अज़हर में पढ़ रहे हैं आप या मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं आप, तो वहां पर उन्होंने यही बात करेंगे, उन्होंने उस आदि बातों में नहीं बोलेंगे। यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में तो ठीक है, लेकिन उनकी पूरी किताबों में ऐसे लिखा हुआ है। नहू का कोई किताब पढ़ेंगे आप, ग्रामर की बड़ी किताब, तो उसमें यही जो है ना कंसेप्ट, इस्तिलाहत ऐसे लिखे हुए, ठीक है। तो भाई हमारा स्टूडेंट पढ़ रहा, तो देखिए अहम चीज क्या, समझना, समझकर फिर को किसको क्या बोलते हैं वो भी याद रखना। क्यों डेकोरेट नहीं करना, अपने नॉलेज को डेकोरेट भी करो, क्योंकि इससे अच्छी जुबान समझ में आती है हमारे को, ठीक है। ये इमेज को आप लिख लो, समझ लो, समझ गया ना आपको। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूं आपको, ये सादा सादा है।
नॉर्मल जुमले इसमें क्या आता है? मुब्तदा खबर आ गया, मुब्तदा खबर हामिदुन तालिब, ठीक है, ये सादा हो गया। अब मुब्तदा खबर और मुताल्लिक़ खबर, हामिदुन तालिबुन फिल जामियती, हामिद है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब समझो हामिद है यूनिवर्सिटी में, बोले हमने हामिदुन फिल जामियती, खबर गायब, खबर इसमें है। जब खबर डिलीट हो जाती है तो नाम आ गया कायम मुकाम खबर, आ गया। अब यहां पे आ जाओ, कायम मुकाम खबर को पहले लेंगे, फिल जामियती आमिदुन, यूनिवर्सिटी में है आमिद, आ गया समझ में। खाली नामा बड़े बड़े रहते, कोई भी ग्रामर की किताब, इंग्लिश हो अरबिक हो कोई भी किताब हो, ग्रामर में खाली नामा बड़े बड़े होते, समझ गए तो कुछ नहीं, नहीं समझे तो जिल्लत होती। ओके, चलो आगे। अब इसको क्या करेंगे अपन मालूम, मजे ले लेके पढ़ेंगे जरा एक दिन। अब यहां देखो, आपको आसान तरीन है भाई, मुरक्कब जारी को तो क्या प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसमें जार होता है और इसम होता है, इसम मजरूर होता है, मुरक्कब जारी कहते हैं उसको, ठीक है। अब मुरक्कब जारी जो है कभी भी क्या नहीं बन सकता, मुब्तदा नहीं बनता, खबर भी नहीं बनता, उसलिए इसका नया नाम पैदा हो गया। हाँ समझे कि नहीं? तो अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ, अल वलदो वाकिफुन, अल वलदो यानी एक लड़का है खड़ा हुआ, तो यहाँ मुब्तदा है खबर है, बढ़िया बेहतरीन। अब यहाँ देखो, अल वलदो वाकिफुन फिल मस्जिदी, एक लड़का है खड़ा हुआ मस्जिद से, ये तो बेहतरीन जुमला हो गया ना। एक लड़का खड़ा, कहाँ खड़ा है भाई? मस्जिद में। तो यहाँ पे तीन चीज है, मुब्तदा खबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। अब जरा आगे चलेंगे, अब यहाँ देखेंगे अल वलदु वाकिफुन, अब बोलो अल वलदु फिल मस्जिद, ओहो ये खबर को, हाँ खबर जो है गायब हो गई, छुट्टी पे गई खबर, खबर छुट्टी पे चले गई हेडमास्टर के जैसा, तो उसकी जगह कौन बैठेगा? मुकाम खबर, समझ गए ना? माशा, और भी आसान करते हैं, अल वलदो वाकिफुन, अब कायम मुकाम खबर को सामने ले लो, बोलो उसको कायम मुकाम खबर मुकद्दम, वाह 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 वाह, इसको सामने डालिए, फिल मस्जिदी वलदुन। अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए आप, ये अल वलदु था, ये क्या बन गया? हाँ, इसका मतलब जरा याद रखो, फिल मस्जिदी वलदुन का मतलब है कोई तो भी, बोलो कोई तो भी लड़का है मस्जिद में, है मस्जिद। अब समझो, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। आप कोई तो भी नए सिटी में जाके बैंगलोर में रह रहे हैं भाई, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, नौकरी लग गई, आप शादी नहीं हुई, आप चले गए वहां जाके 2 रूम का एक फ्लैट ले लिया आपने, और नौकरी पे जाते टाइम पे खुफल लगा के चले गए, लेकिन जब वापस आए ना तो खुफल टूटा हुआ है और अंदर खुड़ 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 आवाज आ रही है, तो बोलो कोई तो भी आदमी है घर में, दो फिल बैती वलदुन, भाई कोई तो भी हमें कमल बोल रहे हैं, मेरे को अगर मालूम पड़ता चोर चोर सगे भाई हो जाते। बोलो देयर इज सम पर्सन इन द हाउस, ऐसा समझ में? तो इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं? इंग्लिश का देर जैसा आ रहा ना, वैसा इस उर्दू में देर का कोई तरीका ही नहीं बताने का। इंग्लिश में जब किसी चीज का एग्जिस्टेंस का बयान किया जा रहा है तो देर लगाते हैं। देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, एक कलम है टेबल पर, कोई कलम है किसकी मालूम नहीं भाई, तो समझ में आई है कैसा रहा? फिल मस्जिदी वलदुन, तो अल वलदुन नहीं है, हाँ याद रखना ही है। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, फिल मस्जिदी अल वलदुन क्या बन गया? तो ये वलद को पहचानते क्या? नहीं पहचानते। बोलो कोई एक लड़का है मस्जिद में, तो पढ़ो मस्जिद में, बोलो मस्जिद में कोई तो भी लड़का है भाई, यानी मैं नहीं जानता उसको, आई डोंट नो हु इज। चलिए अब इसको पूर्व में जमा करके एक साथ देखेंगे, पढ़ो अल वलदु वाकिफुन, मैं जानता वो लड़का है खड़ा हुआ, मैं वो लड़का जो खास लड़का है ना खड़ा हुआ,
अब देखो अल वलदु वाकिफुन फिल मस्जिदी, खास लड़का है खड़ा हुआ मस्जिद में। मस्जिद में। अब बोलो अल वलदु फिल मस्जिद, लड़का है मस्जिद में, खबर गायब, लड़का है मस्जिद। तो अभी बन गई कायम मुकाम खबर, सब्स्टिट्यूट खबर। आप बोलो अरे कोई तो भी लड़का है भाई मस्जिद में, मेरे मन को नहीं फिल मस्जिदी वालदुन, माशाअल्लाह, ये इस्तेमाल बहुत होता है कुरान में, है ना। ये मुब्तदा मुअक्कर हुआ तो दो पेश आ जाते हैं उस्ताद जी। एक सेकंड कोई पूछ रहे नहीं बेटा, आपने को बताना है डेफिनेट लड़का नहीं है, पेश को कह को पीछे पड़े आप। वाला दुनिया ने नखीरा, अल वाला दुनिया ने मारिफा, भूल गए। ये मालूम है, ये नकीरा हो गया ना, मुब्तदा वलदुन हो गया। खुदा इसलिए बनाती है नखीरा उसको कि हम उसके मुतालिक नहीं जानते ना। हम क्या बोले, मस्जिद में कोई तो भी लड़का है भाई, देयर इज अ बॉय इन द मस्जिद, फी खुलूबिहिम, हमें ऐसा पढ़े ना उस्ताद जी, मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, जब वो आखिर में आ गया तो नकीरा हो जा सकता है क्या? हमने आपको रूल में लिखा के दिए थे, ज्यादातर मुब्तदा मारिफा होता है, ज्यादातर खबर नकीरा होती है। और याद है आपको रूल में लिखा थे, हाँ। ये भी लिखा है कि हमेशा मुब्तदा मारिफा ही होता, हमेशा खबर नहीं नहीं, देखिए कि रूल है ना, उसको एक्सेप्शन एक्सेप्शन है। आम तौर पे लिख के दिए थे हमने आपको, इसको एक्सेप्शन बोलते हैं उर्दू में, इसे इस्तिस्ना कहते हैं। माशा, एक्सेप्शन का मतलब रूल है तो कितना थोड़ा सा हो, रूल जब बनेगा तो कुछ ना भी बने। फी खुलूबिहिम, बोलो जरा पढ़िए, गड़बड़ नहीं करना। फी कौन है, हर जर है, खुलूबिहिम उनके दिलों में, ये मुदाफ मुदाफ ले हो गया, उनके दिलों में। कौन सा मर्ज है बोले क्या? हाँ कोई मर्ज है भाई, तो यहाँ पे अल मर्ज डाल दे, तो अल मर्ज है तो फिर आपने क्या किया, उसको स्टेथोस्कोप लेके चेक करके, थर्मामीटर लगा के, पैथोलॉजी करके, ब्लड टेस्ट करके बता रहे कौन सा है? नहीं ना, मालूम नहीं ना, कोई मर्ज है भाई। अब समझ में आया क्या? कोई मर्ज है बोलते क्या बोलेंगे? हाँ चलिए, अब इसके थोड़े एग्जांपल्स लेके हम प्रैक्टिस करते हैं कुरान की, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझे और मजा आए। हाँ चलिए, देखिए आ गया, फी कुलूबिहिम मर्द, बोलो देयर इज अ सिकनेस, सिकनेस है ना, कोई बीमारी है श्योरली, क्यों भाई? फी कुलूबिहिम मर्दन, यकीनन कोई तो भी बीमारी है उनके दिलों में। अब देखो वहां, ये वाह है, ये है अत्फी है, इसको छोड़ दो। हाँ, इला का मतलब की जाने, इलल्लाहि इलल्लाहिल मसीरो, अरे भाई अल्लाह की तरफ, हाँ फाइनल प्लेस है हमारे रिटर्न करने की, तो अल्लाह के तरफ हर एक को मौत के बाद जाना है। तो यहाँ वही लिखा है, देखो, इलल्लाहिल मसीरो, इलल्लाहिल मसीर, कोई है नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं बता रहा है, यहाँ पे जाने के बारे में बता रहा है, समझे? हाँ चलिए यहाँ पे आइए सर। वो मर्ज एक पूछना था सर। हाँ पूछिए पूछिए। सर जी ये यहाँ पर अल-मसीर मुब्तदा है क्या? कहाँ है मस्जिद का है? अच्छा हाँ हाँ हाँ, इलल्लाहिल अल मसीर। मसीर, हाँ हाँ, एक का जवाब देता हूँ मैं। पहले जुमले को आप जरा सीधा करो, फिर फी कुलूबिहिम को पीछे डालो। फी कुलूबिहिम, ये मुतालिक खबर मुकद्दम है, मरजुन मुब्तदा है, मुब्तदा मुअक्खर है, मुअक्खर है जी। ठीक है। जब आपको मर्ज मालूम है तो क्या करना, आप डॉक्टर बन जाओ। अब डॉक्टर बनने के बाद में आप टेस्ट करो, कोई तो मर्ज बोलेंगे। आप जरा रुको, सुनो मेरे, जब आपने चेक वेक कर लिए, डॉक्टर बन गए, आपको बराबर मर्ज मालूम है, तो बोला अल मरदु फी कुलूबिहिम, बोलो एक बीमारी, खास बीमारी पे मालूम, उनसे तो सीधा करना पड़ता उसको। अब यहाँ पे देखिए भला, यहाँ पे क्या है, मसीरू, ये क्या है, फाइनल प्लेस ऑफ रिटर्न है, ये नाउन है, ठीक है। आपको लौटना कहाँ है, इलल्लाहि, अल्लाह के तरफ, आप प्लेस ऑफ रिटर्न है, ये वर्ब नहीं है, अल दिख रहा ना, ये आपका स्टेशन, आखिरी स्टेशन इंसान का क्या है, अल्लाह की तरफ। अब यहाँ पे जरा बोलो, और भी बात करेंगे अपन इसमें,
अब यहाँ देखिए भला, पढ़ो, फी आयातुम, पढ़ो, बैयिनातुन, हाँ फी ही बोलो, उसमें फी का मतलब नहीं, फी बोले तो उसमें, कोई मुज़क्कर में, यानी कि कुरान में। क्या है? आयत का मतलब है निशानियां, और कैसी निशानियां? खुली खुली वाज़े वाज़े निशानियां है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, आपको मालूम क्या? ये फी ही को उठा के इधर लेके आओ, यहाँ से लेको, आयातुन बैयिनातुन फीही बन जाए, निशानियां हैं उसमें वाज़े निशानियां है उसमें। अब यहाँ बोलो, अब ये देखिए, ये आपको समझ में आएगा। लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, लिल्लाही का मतलब क्या है? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए दीवाने जैसा बोल, ली दिख रहा है ना यहाँ पे, अल्लाह के लिए ही है, अल्लाह के लिए ही है। कौन से नाम? खूबसूरत नाम, ब्यूटीफुल नेम्स, खूबसूरत नाम। ठीक है। अल अस्माउल हुस्ना लिल्लाही, ये जुमला ओरिजिनल ऐसा है। ये मौसूफ मौसूफ सिफत, माशाअल्लाह, मौसूफ सिफत बन गया मुब्तदा मुअख्खर, और ये लिल्लाही बन गया कायम मुकाम खबर मुकद्दम। जारी थारी नहीं बोलने का, मुकद्दम। आप चलिए यहाँ पे देखो, ये जरा पढ़िए क्या है। मायने को बता सकते हैं? तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह ही के लिए है। अच्छा मुझे बताओ, इसमें क्या क्या है? मुब्तदा, खबर, अपना क्या बोलते हैं, मुताल्लिक़ बिल, खबर है क्या? ये क्या है? सबर रखना, और मुंह खोलने से पहले 4 बार सोच लो। बोलो, अलहम्दु क्या है? इसमें है, ये फेल है, इसमें है। और लिल्लाही क्या है? वो भी इसमें पूरा कभी जाइए, तो खबर नहीं है ना यहाँ पे, नहीं है, मुफ्तदा खबर गायब है। खबर नहीं है। बोलो, खबर माज़ूफ है। असल में इसका क्या है पूरा मालूम? कि इसके अंदर खबर कौन सी है मालूम है? अल्हम्दु साबितुन लिल्लाही है। अल्हम्दु का मतलब क्या है? तमाम तारीफें साबित है। बोलो, तमाम तारीफें हैं साबित, किसके लिए? अल्लाह के लिए। अब आप जब जाएंगे, आप तरफ सुनो, ये ऐसा जाकर आप जब जाते ना, हज को जाते ना, तो हज के लिए एहराम वगैरह बन के आप जब हज की तरफ निकलते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ही बोलने के बजाय हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लिल्लाहिल हम्द बोलो। क्यों बोलो? बोले अल्लाह के लिए ही है सारे तारीफें, ठीक है। क्योंकि पहली बारी का हज के बारे में जरा तस्वर कीजिए कि बहुत सारे मुशरिके मक्का थे, हैं? हाँ, उनके दिमागों पे प्रेशर डालना था। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए बोलने की वजह क्या है? अल्लाह के लिए ही है तमाम तारीफें, लिल्लाहिल हम्द। आया समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे लिल्लाहिल हम्द को? क्यों लाए सामने? लिल्लाही का मतलब क्या है? अल्लाह के लिए, और एक साथ में लगाओ, अल्लाह के लिए ही है, अल्लाह के लिए ही है। क्या है? तमाम शुक्र तमाम शुक्र तारीफ। और समझे? तो हज में इस तरह से क्यों बोला जाता है? नॉर्मल तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ही बोलते हैं, लिल्लाहिल हम्द क्यों बोल रहे हैं? कि वहां पर हमें पूरा फोर्स से, ताकत से लोगों को बताना है कि हम हमारे अल्लाह की कैसी तारीफ करते हैं, लिल्लाहिल हम्द। हाँ, अब देखिए फिर से यहाँ आ जाइए, यहाँ फिर आगे लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। चलिए, ऑनलाइन वाले मुझे पहचान के बताएंगे कि इसमें मुब्तदा कौन है, खबर कौन है, और मुताल्लिक़ बिल फेल कौन है। सीधा करो इसको, जुमले को सीधा करके बताओ। मुल्कुस समावाति वल अर्द जो है मुब्तदा है। माशाअल्लाह, मायने बोलो उसके। तमाम जो ये मुल्क और जमीन और आसमान की मिल्कियत अल्लाह के लिए है। माशाअल्लाह, क्या है? जमीन और आसमान का मालिक, बोलो। जमीन और आसमान का मालिक का या फिर और सही बोलो, जमीन और आसमानों की मिल्कियत,
मिल्कियत अल्लाह ही की की है। मिल्कियत अल्लाह तो अल्लाह अब ही की यहाँ है। पे सामने लाइन क्या बोले अपन ने, एक्सक्लूसिव कर दिए, जी अल्लाह ही की है। तमाम जमीन और आसमानों की मिल्कियत अल्लाह ही है। बोलो अल्लाह की ही है। बोलो अल्लाह की ही तमाम वो जमीन और आसमान की मिल्कियत। बादशाह आया समझ में? तो जब आप कुरान पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको ये सियाक और सबाक निकालना पड़ेगा, ये कंटेक्स्ट बनाना पड़ेगा। खाली हमने तर्जुमा नहीं करना है, उसके अंदर ये एक्सक्लूसिविटी लाना है, खास बात लाना है, इसलिए ये सब बनाएगा। आप समझ रहे हैं? तो भाई आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप उछलेंगे तो नहीं समझा। अच्छा देखो ये क्या है, लिल्लाहि मन से समावाती। अब जरा इसके बारे में बताओ भला, मन क्या है? कौन? हाँ, जो कुछ बोलो, जो कुछ जमीन और जो आसमान में है, कुछ जमीनों आसमानों में है अल्लाह अल्लाह ही का है। अल्लाह ही का। अल्लाह ही का है। समझे ना? जी जो कुछ whatever is in the skies, in the earth, belongs only to Allah, exclusive to Allah. अब देखो समझ में आया? हम तो अक्सर पढ़ते हैं अल्लाह ही का है, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और जमीन में है। आया समझ में? ऐसा क्यों करेंगे? माशा सर मन का हाँ। मतलब कौन है, तो जो कुछ मतलब मायने में कैसा ले लेना उसके, जो कुछ। अभी अपना टाइम आने वाला है उस सीखने का, उसको इसमें मौसूला कहते हैं, आपको पता है। ओके, थोड़ा सा जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, हमारा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बढ़ते जा रहा है, एक एक चीज वक्त आएगा जब आपको बहुत डिटेल में बताएंगे, तो उसको इसमें मौसूला 3 दिन पढ़ना पड़ता है। ठीक है बेटा? ठीक है। अब जैसा मैं बोला, जो कुछ भी वो पीडीएफ में है वो तुम्हारा हिस्सा है ना। वॉट एवर इज इन द पीडीएफ मैं जो भेज रहा हूँ वो पढ़ने वाला कुछ है। हाँ, चलो आगे का पढ़ो। चलो तुम हमारा पढ़ो आगे का। नहीं वो हो यहाँ का पढ़ो। हाँ, अला पढ़ो, अला अब्सारिहिम समझ कर पढ़ो। और क्योंकि मालूम ये कुरान है, इसको बहुत बारीकी से पढ़ना है और समझना है। अभी तक हम अंदाजे मार के आए, नहीं जमता अंदाजे मारे तो। हाँ, अला का मतलब क्या है भाई? अब्सारिहिम, अब्सार का मतलब क्या है? विजन, विजन, आंखों की बसारत, आंखों की बसारत, उनके आंखों की देखने की जो ताकत है, जो विजन है, उसके ऊपर एक सिलमन के जैसा बारीक सिलमन होती है ना, वैसा बारीक पर्दा है। पुराने जमाने में महलों में रहते थे, बारीक पर्दे लगे रहते थे, मानो यानी कि बस थोड़ा सा ही नहीं है ना, बाकी दिखता है पर, समझे ना, लेकिन क्लियर दिखता है। तो उनके लिए बताया जा रहा है, उनकी आंखों पे क्या पर्दा पड़ा हुआ है। आंखें हैं कुफारों को, लेकिन उस पर पर्दा है भाई। अब समझ में आ गया? कौन सा पर्दा है? कुछ बता रहे क्या? कोई पर्दा है। अब देखो यहाँ पे देखो, हाँ, अब तुमने मुर्गी देखे, मुर्गी कोमड़ी, उन्हें कभी कभी खड़े रह गए, ये ऊपर आंखें बंद करती तो ऐसा पर्दा आता देखो, आता ना, हाँ उसको बोलते थे। आया समझ में? हाँ, वो यानी आंखें हैं लेकिन दिखता नहीं, कान है लेकिन सुनी आता नहीं, दिल है लेकिन महसूस होता नहीं, इसलिए अल्लाह ने क्या कहा? अला कुलूबिहिम, मोहर लगा दी। आया समझ में? तो ये इतनी प्यारा जुबान, इतनी प्यारी लैंग्वेज है ये, समझे तो आपने एक रुकू पढ़ के दिल खुश 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 हो जाता, मालूम है। और ऐसी पढ़ ली तफसीर पढ़ रहे, इसकी लिखी हुई तफसीर हम पढ़ रहे, तो इससे क्या होता मालूम क्या? आपका दिल लगता कुरान पढ़ने से, आपको महसूस होता
आपके दिल पर चिपक जाता है कि अरे क्या हो रहा है, मेरे को भी तो आंखें हैं, कभी कभी मेरे को भी दिखता नहीं, मेरे को भी कान है, कभी कभी मैं भी सुनता नहीं, मेरे को भी एहसास है, लेकिन मेरे दिल पर असर होता नहीं। तो वो काफिरों के लिए नहीं कह रहे अल्लाह ताला, मुसलमानों के लिए कह रहे, तुम्हारा भी ये हाल है। हाँ चलिए अब समझ जाए क्यों लिख रहे अल्लाह ताला ऐसा। अला अबसारिहिम, तो ये हो गया, अला हो गया प्रीपोजिशन, और अबसारिहिम हो गया मुदाफ मुदाफ इलैहि, ये पूरा मिलकर मुरक्कब बन गया है और उसके ऊपर कोई पर्दा है। हाँ चलिए, लहुम अज़ाबुन अज़ीमुन, ओहो, लहुम उनके लिए, उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए है, क्या है, बड़ा खतरनाक अज़ाब। समझ में आ गया अभी आपको। लहुम आ रहा तो जल्दी समझ जाना कि ये फ्रंटेड है, कायम मुकाम खबर पहले आई हुई है, मुब्तदा मुअख्खर है। ऐसा करने की जरूरत क्या थी अल्लाह ताला को, तो अल्लाह ताला बोल रहे उन्हीं के लिए है। किन्हीं के लिए, जिसके पास आंखें है देखता नहीं, जिस पास कान है सुने आता नहीं, जिसके पास दिल है एहसास नहीं है, फिर भी गाय का पेशाब पी रहे लोग, तो इसके लिए ना, उनके लिए है ये। पटाखे उड़ा रहे, पटाखे जला रहे दीवानों जैसे। हाँ चलो पढ़ो, ये क्या, फिल बैती रजुलन, हाँ रजुलन कौन है भाई, कोई एक आदमी है घर में। हाँ किताबुन रे, कताबुन, ये किताबुन होगा, खतीबुन, यानी कि टेबल पर कोई एक पुरानी किताब है भाई। तो ये ऐसा क्यों कर रहे थे, देखो अगर मुताल्लिक़ के खबर पर स्ट्रेस करना है तो इसे मुकद्दम कर दिया जाता। आप समझ में आया। हाँ मुब्तदा से पहले लाया जाता, इसका काम यूं है। ये देखो अब उसको जो भी पढ़ाया मैंने, अब तुम्हारे रूल में सब बैठना, पढ़ो लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दी, पढ़ो अल्लाह ही, देख रहे तो ये ही निकाल दो, ये ही निकाल दो। हाँ तो उसका ऊपर जोर देने का काम ही खत्म हो गया। आपने पढ़ा अल्लाह के लिए है, आपने बोले यहाँ पे तो अल्लाह के लिए लिखा है, यही करूंगा। तो ये पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ये ग्रामर काम में आपको बोलते ना, तेल देखो तेल की धार देखो, अल्लाह ही के हैं आसमान और हाँ अब समझ में आ रहा सबको क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको। लिल्लाहि अज़ीयुन, बोलो खजाने, अल्लाह के लिए ये खजाने, और समावाती वाला जो जमीन आसमानों में जो खजाने हैं अल्लाह ही, बड़े अल्लाह ही के लिए है। ये पूरा चलिए बहुत अच्छा हो गया ये। चलिए ये कुछ और भी एग्जांपल से आप कर लेंगे तो आज आपका। हाँ चलो पढ़ो, तो मौजूद निकाल दो, अल वलदो फिल बैती, तो यहाँ पे खबर बोलो मौजूद है, और ये कौन है अब यहाँ पे, कायम मुकाम खबर। अब उल्टा करो, फिल बैती वलदन, कायम मुकाम खबर, मुक़द्दम मुब्तदा मुअख्खर। अब बोलो फी खुलूद, ये तो हो गया ना। हाँ ये भी पढ़ लिया। हाँ जी, यहाँ पे तो इसका मतलब ये हुआ कि फिल वही थी वलद, उनका मतलब है यहाँ जोर दे के बताया गया कि वाकई वाकई वो घर पे ही होगा। नहीं नहीं नहीं, कोई तो भी है घर में, घर में पढ़ो, यहाँ उर्दू पढ़ो, घर में कोई एक लड़का, कोई एक लड़का, ये पढ़ो, उनके लिए रुसवाई है, लहुम खिज़युन दुनिया वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीमुन। हाँ उनके लिए क्या है, दुनिया में क्या है, रुसवाई है, और उनके लिए क्या है, आखिरत में क्या है, बड़ा अज़ाब, दर्दनाक। अब जरा ये पढ़ लीजिए, आपने पढ़े हुए ना, 30वां पारा पढ़ा हुआ है, पढ़िए जोर से पढ़िए। बढ़िया, आपको अब समझ में आता, आपको फी, हाँ
उसके गर्दन में एक रस्सी है खजूर की छिलके वाली, छाल की। आप समझे? हाँ, पढ़िए। फीहिमा आयनानी, उन दोनों में दो चश्मे हैं। फीहिमा फाकिहतुन व नखलुन व रुम्मान। फाकिहतुन का मतलब क्या? मेवे, खजूरें, और रुम्मानुन अनार। अब जरा यहाँ पे थोड़ा टॉपिक जरा चेंज कर रहा हूं मैं, जरा सब लोग फिर से ध्यान देंगे। और ये भी एक तरीका है जिसके अंदर इस्तेमाल बने। जरा पढ़िए, उर्दू में पढ़िए, कौन पढ़ते रहिए। जुमले में हसर यानी तखसीस का मफहूम पैदा करने के लिए मुब्तदा और खबर के दरमियान मुब्तदा के मुताबिक एक हालत रफ़ा की ज़मीर लगाई जाती है और ख़बर को मारिफा बनाया जाता है। इससे जुमले में हसर यानी ही का मफहूम पैदा हो जाता है और ख़बर मुब्तदा के साथ खास हो जाती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब पढ़िए। अद्दुआओ हुवल इबादत। दुआ ही तो इबादत है। बोलो, ये क्या कहना है इसमें? ही और तो क्या है? हाँ, दुआ ही तो इबादत है। सर इसमें है ना दुआ और हुआ दो, ये है ना मुब्तदा है ना सर, मुब्तदा दो है इसमें। यहाँ पे बोलता मैं, इसको बोलते हैं फासले। ये दोनों जरा सुनिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ सुनेंगे आप। हाँ, ये समझने की बात है, बहुत जगह आता है। पहला क्या है हमारा? पहला जुज क्या होता है? मुब्तदा। और दूसरा जुज क्या होता है? खबर। ये दोनों को हटा के दूर किया गया। क्या करा है? इसको दूर कर दिए। इधर मुब्तदा को दूर कर दिए और खबर को दूर कर दिए, और बीच में क्या करे मानो? फासला कैसे पैदा करे? इसके अंदर जो भी ज़मीर है वो यहाँ लाए। ठीक है? क्या करे? फासला पैदा करे, ये ज़मीर ला के हुआ लगाए और यहाँ पे मारिफा करे। क्या क्या करना पड़ेगा बोलो? मुब्तदा बोलो और खबर के बीच एक ज़मीर लगाई जाती है और खबर को मारिफा किया जाता है। ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या करें? फासला। तो फसल बोलो, ज़मीर फसल बोलते। क्या बोलते हैं इसको? लिख के रखो सब लोग, ज़मीर फसल कहते हैं। ज़मीर फसल, फसल, फासला। सर मुब्तदा और यानी ये खबर मारिफा हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। और ऐसा करने के बाद ही ऐसे मायने निकलेंगे। अब दूसरा जुमला पढ़िए। ऐसा बोल रहा है, बेशक मुनाफिक ही नाफरमान है। बेशक मुनाफिक ही नाफरमान है। देखो आप पढ़ेंगे, बेशक मुनाफिक उन्होंने ही नाफरमान है। हम बोले तो अपनी जो दक्षिणी जबान पढ़ेंगे, बेशक मुनाफिक हाँ उन्होंने नाफरमान। वही बेशक मुनाफिक है ना, उन्होंने तो है नाफरमान। यहाँ पढ़ो, अद्दुआई हुवल इबादती। दुआ ही तो है इबादत। हाँ, अब इन्नल आखिरती क्या करारी। बेशक आखिरत ही आराम की जगह है। वो बेशक आखिरत ही तो आराम की जगह है, अपना ये टेम्परेरी जगह है यहाँ पे। तो अब इसके अंदर बहुत सारे जुमले लाएंगे तुम सब। एक मिनट ठहरो, यहाँ करिए। आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारा मटेरियल बनाया है, इंशाअल्लाह आप मजा करें। हाँ, ये देखिए मैंने जानबूझकर लगाया है आप लोगों के समझने के लिए। बोलो खालिदुन, याद निकालो, क्या बनेगा? तबीबुन, बोलो खालिद है डॉक्टर। अपने को क्या बनाना? खालिद ही तो डॉक्टर है भाई। तो क्या करना पड़ेगा पहले? तो खालिद
खालिद को भी डेफिनेट करना पड़ेगा, इसको भी डेफिनेट करना पड़ेगा। खालिद हुआ है ना, तो बीच में हुआ पैदा करेंगे। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, खालिदु बोलो हुआ तालिब खालिद हुआ तबीबु। हुआ बोलो तबीब। खालिद तो डॉक्टर है, खालिद उन्हीं से डॉक्टर खालिद है, ही डॉक्टर है। खालिद ही डॉक्टर है, खालिद इज ओनली डॉक्टर। हाँ, ओनली खालिद इज डॉक्टर बोलते हैं ना, खास कर रहे, यानी कि तमाम लोगों में से मखसूस कर रहे, तखसीस बोलते हैं, एक्सक्लूसिविटी। अब यहाँ जाओ, हाजा किताबों का, अब हाजा किताबों का क्या करो, यहाँ बनाओ, हाजा हुआ किताबों का, हाजा हुआ हाजा यही तो है वो किताब। यही तो है वो सादिकूना, भाई जानबूझ के लगाए, यहाँ पे इसको लगाना पड़ता, तो यहाँ बीच में क्या डालेंगे भाई, हाउलाई के लिए क्या डालेंगे, हुम, हाउलाई हुम सादिक अस्सादिकूना। बोलो ये तो है, ये सब तो है सच्चे, यही तो सब है सच्चे। अब किताबु का अल जदीद, अल निकाल दो, अब अल डालेंगे तो यहाँ क्या लाना पड़ेगा, किताब के लिए हुआ अल किताबु का वो वल जदीद, वो वल जदीद, तेरी किताब ही तो नहीं है, तेरी किताब नहीं है, बाकी सब किताबें पुरानी है, तेरी किताब नहीं है। चलो यहाँ हुआ तैयारतु का, हाज़िही सय्यारतु का, हाज़िही हिया सय्यारतु का, ये है देश का, दूसरे किसी के लिए नहीं है। को लगाया है गाड़ी तेरी, इन्नका, हाँ नकल मरी तो लगा दी। अब क्या इन्ना का के बाद का क्या है भैया पे, इन्नका अंतल मरीदो, अल्लाह ताला के लिए लगा जाने, इन्नका अंतल गफूर रहीम। हम बहुत बार दुआ में, हाँ अंता मरीदुन अंतल मरीद, ठीक है। तो ये समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं, कल मरीज। और भी लिखिए एग्जाम्पल, चलिए आगे लिखिए, अब आप बनाइए। हाँ चलो यहाँ पे बोलो हुआ तव्वाबुर रहीम। हाँ, तो अब इसको क्या करना मालूम, क्या बेशक, बोलो बेशक वही है माफ करने वाला, रहम करने वाला। इन्ना हो हुआ तव्वाबुर रहीम। ये बड़ा हाजा ये किस्सा है। हाँ इन्ना हाज़ल हुवल क़ससल। हाँ तो आना समझ में। अब क्या कर रहे हैं, इन्ना लगा रहे अपन ने, एक स्टेप आगे बढ़ गए। यहाँ पे जो था ना, इसको क्या करें अपन ने, बेशक बना रहे। हाँ ये पढ़ो, इन्ना हुदा इन्ना हुदा इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। हाँ चलो हाज़ा हक़्क़ुन मिन इंदिका, हाँ हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका, ज़ालिका क्या है, फौज़ुन अज़ीम, ज़ालिका हुवल फौज़ुन अज़ीम। रब्बुका क़विय्युन अज़ीज़ुन, इन्ना रब्बुका हुवल हक़्क़। तो ये तमाम चीजें आपको कुरान के पूरे आयतों के आखिर में ऐसा कंक्लूजन आता है। समझ आ रहा? तो ये सब माल जो है ना, अच्छा मटेरियल है। हाँ ज़ालिका, हाँ क्या है, ज़लालुन बईदुन। पढ़ो ज़ालिका हुआ ज़लालुन बईदुन। हाँ अज़ाबी, हाँ अरे गलत पढ़ रहा भाई, अज़ाबी अज़ाबुन अलीमुन, मेरा अज़ाब, बोलो मेरा अज़ाब अज़ाबों में सबसे बड़ा है, दर्दनाक है। इन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुन अलीम। समझ है, रब्बुका क्या है, खल्लाकुल अलीम,
इन्ना रब्बुका हुवल खल्लाकुल अलीम। अल्लाह कुरान बेशक तेरा रब वही है जो खल्लाक अलीम। क्लिक करने वाला। है क्या? और आखिर सब बच गए बोलो ना, वही चालू करें 10 मिनट से। आइए, चलिए आ जाइए। हाँ भाई, पढ़ने के दिन इन्ना और उसके भाई में तो आपका बहुत बड़ा हिस्सा जो ले सकता। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शिवाजी नगर की कला मंदिर। कल गुन्ना के जो 4 उसूल थे जिसके अंदर गुन्ना किया जाता, जिसके अंदर जो गुन्ना के उसूल आते, तो वो नाम जो लिखाए गए थे वो कौन से हैं? इजहार, इख्फा, इदगाम, इख्फा यानी के छुपाना, इजहार यानी जाहिर करना, इदगाम यानी मर्ज करना, और इखलाब यानी बदल करना। तो ये 4 उसूल है। तो उसमें इख्फा सबसे पहला है। इख्फा, इख्फा के मायने है छुपाना, और छुपाना यानी कि आवाज को दबा लेना, नाक में छुपा के उसके साथ गुन्ना करना, गुनगुनी आवाज जिसको बोलेंगे, तो वो गुन्ना करना। लेकिन इख्फा करने के, अच्छा इख्फा जो होगा, ये जो उसूल अप्लाई होगा, ये कायदा जो लगेगा वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा? जो 15 हुरूफ आएंगे नून साकिन या तनवीन के बाद। नून साकिन या तनवीन। तनवीन से तनवीन, के नून साकिन या तनवीन के ऊपर। तनवीन के पीछे कौन छुपा हुआ है? नून साकिन छुपा हुआ है। तो दोनों के लिए भी, तनवीन और नून साकिन के लिए भी एक ही कायदा इस्तेमाल होगा। तो ये इख्फा जो है ये नून साकिन के लिए इस्तेमाल होता। तो पहले मीम साकिन के साथ भी वो आता, लेकिन हम पहले नून साकिन देखेंगे। तो जहां कहीं भी लफ्ज में शुरू में या आखिर में अगर नून साकिन आ जाए और उसके बाद कुछ हुरूफ है, जैसा तमाम हुरूफ हिज्जा कितने हैं? हुरूफ हिज्जा 28 है। उनको सबसे पहले 2 हिस्सों में तकसीम करे थे। पहला हुरूफ शम्सिया और दूसरा हुरूफ कमरिया। उसी तरीके से 5 हुरूफ हमने अलग निकाले थे, जिसके ऊपर अगर सुकून आ जाए तो इखलाब का फायदा होगा, कलखला का फायदा होगा, आवाज टकराएगी। ये 5 हुरूफ अलग निकाल दिए। और कुतुबुज्जद्दीन, ये 5 हुरूफ थे जिसके ऊपर अगर जज़म आ गया तो वो कायदा हो जाता। इसके अलावा 28 हुरूफ में हरफे इल्लत कितने हैं? 3 है। कौन से? अलिफ, वाव और या। तो ये क्या कर रहे हैं, हर एक उसूल के हिसाब से अलग अलग छाट के निकाल रहे। ये हुरूफ अगर आ गया तो अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता, ये हुरूफ आ गया तो फिर लाम पढ़ा जाता और अलिफ नहीं पढ़ा जाता। तो हुरूफ शम्सिया, हुरूफ कमरिया है। फिर 5 हुरूफ जो है वो काफ्ता, बाजिम, दाल, अगर उसके ऊपर सुकून आ गया तो फिर आवाज के अंदर टकराव आएंगी। तो हर एक किस्म के, हर एक उसूल के अंदर हम हुरूफ को अलग अलग डिवाइड कर रहे, अलग अलग निकाल रहे। उसी तरीके से अगर ये तनवीन और नून साकिन, 2 पेश, 2 जेर और 2 जबर और नून साकिन, इनके बाद अगर कुछ हुरूफ ऐसे है वो अगर आ जाए तभी गुन्ना होगा, अगर वो नहीं आए तो गुन्ना नहीं होगा। तो वो जो टोटल हुरूफ है वो कुल मिला के 15 हुरूफ है। हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफ है। अगर तनवीन या नून साकिन के बाद वो हुरूफ आ जाए तो गुन्ना होगा। हम उस आवाज को नाक में दबाकर उसको छुपा कर पढ़ेंगे गुन्ना के साथ।
अगर वो हरूफ के अलावा आए तो फिर गुन्ना नहीं करेंगे। तो वो हरूफ है, लिख के ले लीजिए, बा ता बोलिए। ता सा जीम जीम दाल जाल दाल जाल जाल राजा जा रा नहीं, सीन जीन शीन शीन स्वाद स्वाद जुआ ज़ाद ज़ा ता ज़ा फा काफ जीम दाल दाल ये 15 हरूफ है। अगर तनवीन और नून साकिन के बाद आ जाए तो वहां पे इख्फा का कायदा होगा, आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। और वो गुन्ना कैसा होगा? कल हमने एक जमीर लिए थे, ये है अंता, है ना, ये एक लफ्ज है और ये मुनफसिल जमीर है। तो ये लफ्ज बना कुछ हुरूफ से मिलके। तो इसके अंदर हुरूफ कौन से हैं? पहला है हमजतुल खता, उसके बाद है नून। हमजतुल खता के ऊपर जबर आ गया मुतहर्रिक, और नून के ऊपर जज़म आ गया तो साकिन हो गया। अब नून साकिन आ गया और नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आया? ता आया। तो ये ता, ये 15 हुरूफ में से है क्या? तो यहाँ पे इख्फा का फायदा अप्लाई होगा, यहाँ पे गुन्ना होगा। और इसका पढ़ने का तरीका है अंता। जबान कहीं भी टच नहीं करेंगे, नाक में आवाज घुमाएंगे, अंता। उसी तरीके से इदा समाउन फतरत, व इज़ल कवाकिबुन तसरत। तो ये हुरूफ टोटल 15 है, हुरूफ इख्फा के। ये अभी आप इसको याद मत करिए, हम जब आयतें पढ़ेंगे तब उसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको खुद ब खुद ये समझ में आ जाएंगे। तो ये 15 हुरूफ, अगर तनवीन या नून साकिन के बाद ये 15 हुरूफ में से कोई भी हर्फ अगर आ गया तो वहां पे कौन सा कायदा होगा? इख्फा का कायदा होगा। और इख्फा का गुन्ना करने का तरीका, नाक में आवाज घुमाएंगे, कहीं भी जुबान टच नहीं करेंगे। यह है इख्फा का कायदा। तो इंशाल्लाह पीर के दिन इसी को आगे कंटिन्यू करके चलेंगे। नहीं, वो अलग अलग है। जी। तो गुन्ना करने के चार कौन से उसूल हैं? इसमें से पहला है इख्फा। उसमें नून साकिन या तनवीन के बाद अगर ये 15 हुरूफ में से कोई आ जाए तो वहां पे गुन्ना करके पढ़ेंगे। और वो कायदा कौन सा होगा? इख्फा का कायदा, यानी कि नाक में आवाज को छुपाकर पढ़ना, गुन्ना करने का कायदा। ठीक है। अच्छा, ये जो 15 हुरूफ है ये कुछ ज्यादा नहीं हो गए, इसको याद करना बहुत मुश्किल है ना। आपने हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया पढ़े? जी। याद है? हुरूफ शमसिया और कमरिया याद है? और उसको भी याद करने की जरूरत नहीं थी, जो जुबान की नोक से अदा हो रहे थे वो हुरूफ शमसिया थे। वही हुरूफ शमसिया के अंदर से 3 हुरूफ निकालना है, 4 हुरूफ ऐड करना है। नहीं, ये कंप्लीट हो गया है, ये 5 मिनट होता है। नहीं, घंटा है, 10 मिनट ज्यादा होता है। रा, लाम और नून हुरूफ शमसिया में से निकाल दिए, ये 4 हुरूफ ऐड कर दिए। हुरूफ शमसिया कितने हैं? 14 है। 14 में से 3 निकाल दिए, 11 बचे। 11 में 4 ऐड कर दो, 15। हुरूफ शमसिया में सिर्फ 3 हुरूफ निकालना है और 4 हुरूफ ऐड करना है। 4 ये याद रखो खाली, जीम, फा, काफ, का।
तो याद करने के कितने हैं? ये 3 और ये 3, ये 4, 7 हरूफ याद रखना है खाली जीम फा काफ काफ हरूफ शम्सिया के। लाम रालिम। तो ये हो गया हमारा इख्फा का फायदा। पीर के दिन इसको और कंटिन्यू करेंगे, आयतों में लेके इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। और किसी को कोई सवाल करना है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। उस्ताद जी, ये जो आपने बताया कि 3 लफ्ज ये और 4 ये 7 हो गए, तो इनको याद करने का तरीका फिर क्या होगा, वो जिसे आपने बताया? कौन सा? ये जो अभी आपने 3 लफ्ज यहाँ से बताया ना, रा लाम नून जी, और ये 4 ये हैं जी। नहीं, ये हरूफ इख्फा 15 है। इन 15 हरूफ को एक तो याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं करना है, हम आसान तरीका इस्तेमाल करेंगे। याद नहीं करना है तो हमारे पास हरूफ शम्सिया है। हरूफ शम्सिया वो जो जुबान की नोक से अदा होते, उन्हीं 14 हरूफ शम्सिया में से ये 3 हरूफ हम निकाल देंगे, रा लाम और नून निकाल दिए, और 4 हरूफ ऐड करेंगे, जीम फा काफ और काफ। ये 4 हरूफ ऐड कर देंगे तो ये 15 हरूफ इख्फा है। तनवीन और नून साकिन के बाद अगर ये हरूफ आ जाए तो इख्फा का फायदा होगा। सर समझ में नहीं आया, वापस एक बार समझाइए प्लीज। सर जीम काफ बड़ी छोटी काफ है, तो इसको क्या, इसको किसमें ऐड करेंगे? हरूफ इख्फा में। सर ये आपने लिखे ये शमशी हुरूफ है ना? हाँ, तो उसमें क्या ऐड करना है शमशी हुरूफ में? शम्सी हुरूफ में ये 4 कमरी हुरूफ ऐड करना है। अच्छा, कमरी हुरूफ। हाँ, ये जीम फा काफ और काफ ऐड करना है, तो ये 15 हो जाते। तो ये हुरूफ इख्फा तनवीन और नून साकिन के बाद ये 15 में से आए तो गुन्ना करेंगे, इसके अलावा कोई आए तो गुन्ना नहीं करेंगे। और ये सर रा लाम नून, ये तो हमने इसमें से निकाल दिया ना। ये रा लाम और नून का अलग फायदा है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। वो आएगा मलून में से आएगा नहीं सर, अंदर वो काम में आने वाला है। जीम हुरूफ खमरिया में आता क्या सर? कौन सा? जीम जीम हुरूफ खमरिया में। जुबान के नोक से नहीं आता बोलो? नहीं, थोड़ा उसके पीछे हिस्से से आता वो जीम, जुबान की नोक से नहीं आता। मुझे बताओ। का सा जीम का जी डाल साल शीन शीन फा पक्का याद नहीं करना। कोई सवाल? ग्रामर का भी कोई सवाल है तो पूछिए। अच्छा, वो कल आप बताए थे सर अला बोल के, ये तस्वीर में हम पढ़ते टाइम पे सुबहाना रब्बियल आला पढ़ना है या अला पढ़ना सर? आला, आला। वो जो तस्बीह के अंदर है अल आला है, ये नाउन है। रब्बियल, और कल जो हमने पढ़े थे वो आला है, ये हरफ जर है। ये प्रीपोजिशन है और ये नाउन है। ये है आला और ये अला। हाँ, ये अलिफ, ये शुरू में हमजा आ गया, उसके बाद आइन के ऊपर झटकाएंगे आला, और ये है अला। मायने क्या होते सर आला और अला? आला के मायने है बुलंद, बुलंदी, सुपेरियर, और अला के मायने है ऑन, पर। अला मक्तबिन। वाना रब्बियल आला पढ़ना। हाँ, सुब्हान रब्बियल आला। आला, उसको रब्बिल नहीं पढ़ना, रब्बियल पढ़ना। हाँ, रब्बी, ये देखो रब्बियल आला।
आला सुबहाना रब्बियल आला। पाक है मेरा रब, आला ऊंचा है। ये असल में है रब्बी मेरा रब, लेकिन ये यहाँ पे अलिफ लाम का लाम आ गया, तो इस वजह से ये या मिला के पढ़ने के लिए इसको तजवीद के उसूल में जबर दिया गया, रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। और ये है अला, अला कुलूबिहिम मरदुन, अला कुलूबिहिम। सर मुझे इक्फा का समझा नहीं जरा जी, इक्फा का समझा नहीं। इक्फा का पीर के दिन डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपन। अच्छा, लाम नून रॉ कुछ बताए थे, वो इक्फा में नहीं होता है ना? वो इक्फा में नहीं होता, वो हम पीर के दिन इंशाल्लाह, थोड़ा उसको वक्त ज्यादा लगता है, इसलिए पीर के दिन उसको दो हिस्से अलग अलग करके पढ़ेंगे अपन, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पीडीएफ सर हमको मिलेंगे, ग्रुप में डाल दीजिए ना, हमारे पास डिलीट होगा सब कुछ। अच्छा ठीक है, और एक बार डाल देते ग्रुप में। पूरे डालिए सर पीडीएफ, अभी तक के जितने हैं उतने। अच्छा जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। उस्ताद जी ठीक है एक थोड़ा सा इंशाल्लाह। और थोड़ी रिक्वेस्ट ये है कि जो तजवीद के जो कवायद हैं इसको भी अगर पीडीएफ में डाल दे तो बहुत शुक्रिया। जी इंशाल्लाह वो भी डाल देंगे, एक नोट्स बना के। वैसा तजवीद के जो उसूल है, तकरीबन घरों में तजवीद की किताबें मौजूद है, नूरानी कायदे की शक्ल में मौजूद है, यस्सरनल कुरान की शक्ल में मौजूद है, और दीनियात किताब जो है उसकी शक्ल में मौजूद है। तो किताबें तकरीबन हर एक जुबान में अपने अपने घरों में मौजूद है। छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं तो वो किताब तो कंपलसरी घर में रहना ही रहना है। अब ग्रामर का ऐसा रहता है कि उसूल की ये नहीं रहते लोगों के पास। तो कोई सवाल है किसी को? और तो आज यहाँ पे रुकेंगे, फिर इंशाल्लाह पीर के दिन, हफ्ता और इतवार 2 दिन छुट्टी है। तो ये कायदा बताते हो थोड़ा इजी रहता जी, एक था। आप जो तजवीद का कायदा बताते हो थोड़ा बुक के हिसाब से थोड़ा इजी रहता है, अच्छा जी जी जज़ाकल्लाह, समझ में आ। जी। तो ये 2 दिन जो हफ्ता और इतवार है, अभी तक का ग्रामर के अंदर भी जो जो चीजें हमने पढ़े, जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े अभी तक, उसको भी एक बार रिवाइज कीजिए। अगर कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई किसी में डाउट है, तो फिर उसका वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उसको देखिए, उसको एक मरतबा और रिवाइज कीजिए उसको, लेकिन उसको पिछला पूरा सबक पक्के करते हुए चलिए इंशाल्लाह। सर आप टेस्ट भी रखिए बीच बीच में, इससे टेस्ट टेस्ट तो ये हमारा जो सवाल पूछते जाते हैं, ये रोज टेस्ट ही होते रहता है आप लोगों के लिए। पढ़ाते पढ़ाते जो सवाल पूछा जाता है, ये टेस्ट ही है असल। बात करें जी जी सर ये जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया का जो आप पीडीएफ भेजे 500 पेजेस का, जी ये क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही आप? उनकी आवाज एंड टाइम पे बंद हो जाती। कहाँ गया था वो? कोई तो भी और बोलना बोल के छोड़ दे के चले जाते शायद उन्हें। नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है वो जी 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 आधा आधा करके भेजी। बदन बहुत हो रहा है। فلنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله. अच्छा चलिए ठीक है, बाद में नेटवर्क आया तो पीर के दिन आप बोल दीजिए। तो जुमले के अंदर 2 चीजें जो थी, जुमला 2 किस्म का है, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया के 2 अहम जुज होते, कौन से?
मुब्तदा और खबर, और उसके अलावा एक और चीज क्या आ जाएगी उसमें ऐड होगा, मुताल्लिक बिल खबर। और जुमला फेलिया के अंदर 3 अहम जुज है, कौन से? फेल फाइल मफूल फेल फाइल और मफूल। मफूल। और चौथा, अगर उसकी मुतालिक और अगर मजीद मालूमात आई तो उसको क्या बोलेंगे? मुतालिक है फेल। मुतालिक है खबर जुमला इस्मिया में है, और मुतालिक है फेल जुमला फेलिया में है। तो ये अहम जुज आप याद रखिए। तो जब मुब्तदा मुअख्खर और फिर मुकद्दम जब हो रहा तो आपको जुमले की तरतीब भी समझ में आती। अरबी जुबान इतनी खूबसूरत जुबान है, अगर हम किसी भी जुबान का एक लफ्ज को अगर अलग अलग करके लिखेंगे, तरतीब अगर उसकी बिगाड़ के लिख देंगे तो उसके मायने बदल जाते हैं, वो समझ में नहीं आता। लेकिन अरबी की खासियत यह है कि एक जुमले के अंदर उसको चाहे आगे लिखो वो लफ्ज को, चाहे पीछे लिखो, मायने वही रहेंगे और बोलने में तासीर और बदल जाएंगे, खाली बस मफहूम उसका बदल जाएंगे। सर मफूल में मफूल बिही, मफूल फीही, मफूल लहू, मुतलक वगैरह है ना सर? जी, वो भी आएंगे ना सिलेबस में? वो भी आएंगे इंशाल्लाह, आगे हर चीज आएगी। जी ठीक है, रुकेंगे आज यहाँ पे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मफूल बिही